बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बड़ा हुक्म था वो ये था कि इमरान खान और बुशा बीबी का जो निकाह और इद्दत का केस है उसको वाइंड अप करने के हवाले से, और चूंकि अदालत ने ये कहा था कि 1 महीने के अंदर आप अपील निपटाएंगे और 10 दिन के अंदर आप बुशा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस दरख्वास्त को निपटाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर हुआ क्या? अब होता ये है कि जब ये एक अदालत से दूसरी अदालत में केस मुंतकिल हुआ तो वहाँ पे भी अब जब नए जज साहब के पास गया है तो जो खावर मानिका है वो अदालत के अंदर एक तो पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश नहीं हुए। फिर मालूम पड़ा कि जो राजा रिजवान अब्बासी उनके वकील हैं वो भी पेश नहीं हो रहे, और वो ये कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम एक और वकील करना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये टाइम टेकिंग हथकंडे हैं या इस मामले को खींचने वाले या इस को आगे ले जाने वाली चीज़ें हैं। अब चूंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ गई तो आज केस की समाअत थी, और आज की केस की समाअत के दौरान जो बुशा बीबी के वकला हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि अब जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है तो आप यूं करें कि आप केस को कल ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। तो जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उन्होंने आज इस बारे में ये ऑर्डर पास किया, जो मोहम्मद अफजल मजोका साहब हैं, कि उनका देखिए सूरत हाल ये है कि कल तो इसकी समाअत मुमकिन नहीं है। उनका एक तो ईद से पहले बहुत सारी जमानत की दरखास्तें लगी हुई हैं, फिर शायद उनका कोई जेल का भी विजिट है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा, अच्छा ये लाइन खुद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या वजह है कि जज साहबान को ये कहना पड़ रहा है। तो उनके मुताबिक अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में मैं दूसरी पार्टी के पेश होने के ना होने पर भी इस केस का जो फैसला है वो कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हमने हाई कोर्ट का जो है वो फैसला पढ़ लिया है। तो इसका मतलब ये है कि 27 जून तक, यानी जो अगले 10 वर्किंग डेज हैं, यानी आप छुट्टियां उसमें से निकाल दीजिए, तो जो 10 वर्किंग डेज हैं उसमें मैंने फैसला करना है, तो मैं फैसला करूंगा। अब उसका जो रिटर्न ऑर्डर है वो उन्होंने बता दिया है, और उन्होंने अब इस समाअत को 27 जून से पहले 21 जून को, क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं, तो ईद की छुट्टियों के बाद 21 जून को उन्होंने इसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए जो पार्टीज़ हैं, जो फ्रीकैन हैं, उनको बाकायदा जो नोटिसेज हैं वो जारी कर दिए हैं, और ये साथ लिख दिया है, क्योंकि इनका इस वक्त टैक्टिक ये है खावर मानिका के जो वकला हैं कि वो पेश भी नहीं होते और वो फिर बहानेबाजियां करते हैं। तो अदालत ने कहा कि अगर 21 तारीख को खावर मानिका के वकील पेश ना हुए तो मैं रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। अब आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिटेल जजमेंट लिखी है उसमें जो कुछ पीछे ट्रायल कोर्ट में हुआ उसमें बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बात की है कि किस तरीके से जो फैसला सुनाने वाला दिन था उस दिन इस केस को जो है वो किया गया। अब 21 जून को देख लेते हैं कि क्या आज भी खाबर मानिका के वकला के हवाले से खबर नहीं थी कि वो पेश हुए कि नहीं हुए, क्योंकि उस्मान गिल साहब जो हैं और खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर जो हैं वो ज़रूर पेश हुए, और उसके बाद अदालत ने इस केस की जो समाअत है वो 21 तारीख तक मुलतवी कर दी है। ये केस कोई लंबा चौड़ा केस नहीं था। इस केस में उस वक्त भी ज़मानत जो है वो मिल सकती थी, दरख्वास्त मुअत्तल हो सकती थी, और उससे फिर हट के जिस दिन ये जो शाहरुख अर्जुमन साहब हैं उन्होंने चूँकि खुद कहा था कि वो फैसला सुनाएंगे, और फैसला सुनाने वाले दिन देखिए जजेस के ऊपर अदम एतमाद भी होता है, जजेस के ऊपर दबाव भी डाला जाता है, लेकिन क्या जज साहिबान जो हैं वो आप ये समझते हैं कि उनको इस किस्म का दबाव लेना चाहिए? लेकिन चूंकि जब इमरान खान के मामला आता है या तहरीक इंसाफ या बुशा बीबी के आता है तो फिर बहुत ज़्यादा स्टेक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं उसकी मिसाल कुछ इस तरह से दे सकता हूँ। सरगोदा के अंदर एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं वो क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देखें भाई, मुझे खुफिया एजेंसी वाले कह रहे हैं कि मिलें, मैं नहीं मिल रहा, मेरे घर का मीटर तोड़ रहे हैं, मेरे घर की जाती मालूमात जो है, और अदालत को अज खुद नोटिस लेना पड़ा। और आप जानते हैं कि अज खुद नोटिस के बाद कितनी यहाँ एक वो पड़ी हुई है कि जनाब जितनी जल्दी हो जाए जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो है उनको लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो। आप इससे अंदाज़ा लगाइए ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो किसके हाथ में ये कमाल है, इस सिस्टम को कौन अपने ज़रिए से मैनिपुलेट करता है। फिर सवाल होता है कि जनाब देखें ना, ये सियासतदान ऐसे कर रहे हैं, ये मुल्क चल नहीं रहा। इस मुल्क को जब तक एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से चलने नहीं दिया जाएगा, ये मुल्क नॉर्मल डिलीवर नहीं करेगा। एक सवाल है ना, एक आम पाकिस्तानी के तौर के ऊपर, एक आम शहरी के तौर पे, कि भाई हमें
इंडिया में बांग्लादेश में क्या फ़र्क है? एक जैसे मुल्क है, एक जैसे मुल्क से मुराद ये है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज उनमें और हमें फ़र्क क्या है, वजह क्या है? जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि उनका भी हालिया आर्मी चीफ अपॉइंट हुआ है, कोई शोर नहीं मचा। अब हमने तकरीब हल्फ बर्दारी देखी है, उस तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर आर्मी चीफ पीछे चौथी पांचवी पे बैठा हुआ था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ। और ज़रा एक और अंदाज़ा लगाइए, अब उनकी 30 जून को कमान की तब्दीली है आर्मी चीफ की। आपको पता है कि किसी ग्राउंड के अंदर किसी जगह के ऊपर कोई तकरीब नहीं होगी, क्या होगा? आर्मी चीफ के ऑफिस के अंदर वो मौसूफ उनको छड़ी उनके हवाले करेंगे, यूं कमान की तब्दीली होगी, एक सरकारी तस्वीर जारी होगी, डन एंड डस्टेड। और हमारे यहाँ ये वो अमल है जो ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें नहीं होती। अच्छा, एक जानिब तो मैंने आपको ये खबर दे दी है, दूसरी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से एक और बड़ी खबर है। एक तो आपको याद होगा अहमद फरहाद शायर वाला मामला था, तो उन्होंने कहा था मैं इस मामले को निपटा देता हूँ। यूं लग रहा है जैसे हमारी वजह से अहमद फरहाद बेचारा तकलीफ में है, हम तो उसकी आसानी पैदा करना चाह रहे हैं। तो बिल आखिर आज मुजफ्फराबाद की एक जो मकामी अदालत है उसने शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। तो अब तवक्को की जा सकती है कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है पाकिस्तान के अंदर। शायद किसी की ज़िद है कि इस मुल्क को हमने आइन पे नहीं चलने देना, इस मुल्क को कानून पे नहीं चलने देना, इस मुल्क को किसी ज़ाब्ते पे नहीं चलने देना, इस मुल्क को हमने ताकत के जोर के ऊपर चलने देना है। लेकिन ज़ाहिर है फिर जब जजेस आते हैं तो जो जजेस हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ तो असर उसमें दिखाते हैं। अब हुआ ये है कि एक और शहरी हैं ख्वाजा खुर्शीद, वो 8 रोज़ से लापता हैं, आज़ाद कश्मीर के वो शहरी हैं। और उस सारे मामले के अंदर हमने ये देखा है कि आज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उनकी अदालत के अंदर ये मामला लगा हुआ था। तो अब उसके ऊपर भी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने एक बार फिर वो तमाम ताकतवर हल्के जो ज़ाहिर जवाब देने से गुरेज करते हैं, ये जो पहले भी माइंड कर गए, उन्होंने एक बार फिर उनसे जवाब मांगा है। और सेक्रेटरी दिफा से और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किया गया है और उनको नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ये जो सेक्रेटरीज हैं वो जो खुफिया एजेंसीज़ हैं जिसमें ISI है, जिसमें MI है, जिसमें FIA है, उनसे मालूम करें और मालूम करके रिपोर्ट जमा कराएं। उसके अलावा उनका कि जो सेक्रेटरी दिफा है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो आज़ाद कश्मीर के सेक्टर कमांडर्स हैं उनसे रिपोर्ट लेकर अदालत को आगाह करें। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने इस मामले को अब जो है वो ईद के बाद ज़ाहिर है समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो अब ये चीज़ें होती रहेंगी। पाकिस्तान में ये रूटीन नहीं थी। इवन सेक्टर कमांडर से जवाब लेना या एजेंसीज का मामला आना अब यूं लग रहा है जैसे अदालत में एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या ये इसमें जजेस का कसूर है, या आप ये कहेंगे कि इस किस्म के वाक़यात रोज़ रिपोर्ट होते हैं कि जज साहिबान बेचारों के पास और कोई ऑप्शन जो है वो रह नहीं जाती। अब मैं आपको एक और मामला बताना चाहता हूँ। आज 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो अडियाला जेल के अंदर होनी है। ये मामला भी, इसमें भी आपको याद होगा तो जो नए जज साहब आए थे मोहम्मद अली वड़ाइच, उनके ऊपर एतराज़ हुआ और एतराज़ वाले मामले के बाद वो एतराज़ वापस हुआ। तो आज जो है इमरान खान और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में अदालत में पेश किया जाएगा और जो इसमें गवाहान हैं उनके बयानात कलम बंद होंगे और जो वकला सफाई हैं वो इन गवाहान के ऊपर जिरा करेंगे। तो होपफुली ये मामला भी किस तरफ जाएगा। अच्छा, दूसरा चूंकि इन्हीं अदालतों से जेलों से जुड़ा एक और मामला है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और फिर उन्होंने वो ख़त भी जो लिखती हैं तो उन्होंने एक तो कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गलत बयान देना बंद कर दें। उनका कि मियाँ महमूद रशीद को अस्पताल से बग़ैर इलाज के जेल वापस भेज दिया गया। वो क्यों भेज दिया गया या क्या ज़बरदस्ती थी वो वही बता सकते हैं। तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा क्या आप वो वक्त भूल गए हैं जब मैं आपके पास अस्पताल में इमरान खान का पैगाम लेके आई थी और हमने आपको इवन बाहर से यानी मुल्क से बाहर से अगर आप डॉक्टर मंगवाना चाहते हैं तो डॉक्टर मंगवाने की भी सहूलत फराहम करने की हमने आपको पेशकश की थी। तो लेकिन ज़ाहिर है वो उनको याद दिला रहे होंगे कि आपको वो वक्त याद नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें अब नहीं हैं। अब तो जनाब नवाज शरीफ की, अब तो मोहसिन नकवी सरकार जो है उनके ऊपर भी तनकीद करना, उनके हवाले से बात करना एक जुर्म बन गया। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मोहम्मद जुबैर जर्नलिस्ट है, उनका बताना यह है कि जी मोहसिन नकवी पर तनकीद करना जुर्म बन गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ को PTV ने बरतरफ कर दिया। जनाब मोहसिन नकवी की तनकीद क्या, मोहसिन नकवी तो अब चाहें तो वो
मुल्क के वज़ीर आज़म को बरतरफ कर सकते हैं या करवा सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब तो एक आम बेचारे पाकिस्तानी हैं। अब मोहसिन नकवी की मुलाकात के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि मुलाकात मौलाना फजल रहमान से हुई है। नहीं, मेरा बड़ा 25 साल पुराना ताल्लुक, दरीना और इज़्ज़त एहतराम वाला रिश्ता है, तो ये मुलाकातें तो होती रहती है। सबको पता है मुलाकातें क्यों हो रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।